हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको चैप्टर वाइज कोर्स करा रहे हैं और इस टाइम पे जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो टाइम एंड वर्क का चैप्टर चल रहा है। इसमें अब तक हम क्लास 5 देख चुके हैं, तो जिन भाइयों ने क्लास 5 नहीं देखी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाइए और टाइम एंड वर्क के इस 5 क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि वहां पे हर चीज जो है आपको टाइप वाइज बताई गई है और बेसिक से समझाई गई है। चलिए बात करते हैं आज की दोस्त। तो आज है क्लास नंबर 6। आज जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप करने वाले हैं, जिसमें जिस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं कि वो किस प्रकार के प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 49। क्वेश्चन नंबर 48 तक हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए 8 दिन काम करता है तथा शेष काम को बी 20 दिन में समाप्त कर देता है। बी अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा कि क्वेश्चन जो है आपका कभी गलत नहीं हो सकता। बहुत आराम से आप जो है चीजों को समझोगे और आराम से इस क्वेश्चन को कर दोगे। तो आपको दोस्त दे रखा है, कहता है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। कहता है कि ए और बी यदि मिल जाएं तो वो उस काम को कितने दिन में कर देते हैं दोस्त, ये 12 दिन में कर देते हैं। ठीक है, आगे कहता है ए जो है 8 दिन काम करता है। ए कितने दिन काम कर रहा है दोस्त, ए जो है 8 दिन काम कर रहा है। आगे कहता है कि बी जो है 20 दिन में काम जो है समाप्त कर देता है, यानी बी जो है कितने दिन काम करता है, बी जो है 20 दिन काम करता है। ठीक है, तो आपने यहां से एक चीज नोटिस की होगी दोस्त कि आपका जो ये दे रखा है ये भी टोटल वर्क है, यानी ए प्लस बी मिलके जो है काम 12 दिन में करते हैं। वही टुकड़ों में काम किया जा रहा है, ए 8 दिन करता है, बी 20 दिन करता है। ये भी आपका दोस्त टोटल वर्क ही है। तो जब टोटल वर्क आपको दोनों दे रखे हैं, दोनों को रख दोगे इक्वल, यानी ये भी आपका टोटल वर्क हो गया और दूसरे की बात करें ये भी आपका टोटल वर्क हो गया। यानी दोनों टोटल वर्क को, यानी कुल कार्य को आपने एक दूसरे के बराबर रख दिया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हमने जो कह रखा था वो हमने यहाँ पे रख दिया, बस इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं किया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। कैसे किया जाएगा, आप 12 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे दोस्तों, 12 ए हो जाएगा आपका। 12 की बी से मल्टीप्लाई करोगे, 12 बी हो गया। बराबर के निशान लगाया, 8 की ए से मल्टीप्लाई होगी, 8 ए आ गया, प्लस 20 की बी से होगी, 20 बी हो गया। आपको क्या करना है, बी वाले एक तरफ कर लेने हैं और ए वाले एक तरफ कर लेने हैं। तो दोस्त करते हैं, ये 12 ए है, ये 8 है, इधर आएगा उठ के तो कितना रह जाएगा, सिर्फ 4 ए रह जाएगा। ये 20 बी है, ये 12 बी उधर जाएगा तो 20 बी में से 12 बी घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 बी आ जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी का रेशियो कितना आ गया दोस्त, ये ए और बी की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई सर, ए की वैल्यू जो होगी ये 8 होगी, वही बी की वैल्यू जो होगी ये 4 होगी। अपोजिट वैल्यू होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जब आप इसे काटोगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगी, 2 बटे में 1 जो है हमारा आ जाएगा। कितना आ गया दोस्त, 2 बटे में 1 आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं किया हमने, बहुत सिंपल तरीके से बिल्कुल सॉल्व किया है। आपसे कहता है क्वेश्चन में कि बी अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। आपने देखा कि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई सर, ए की वैल्यू 2 आ गई, वहीं बी की वैल्यू की बात करें वो कितनी आ गई दोस्त, 1 आ गई। अब आपके पास वैल्यू आ गई तो आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं टोटल वर्क, क्योंकि ये तो बहुत आसान हो गया। हमें क्या करना है, कोई भी इक्वेशन ले लो, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, आपका जो टोटल वर्क होगा वो सेम आएगा, यानी आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। तो टोटल वर्क आप निकाल दोगे। हमने ये वाला ले लेते हैं, ए प्लस बी वाला, ए प्लस बी और गुणा में क्या है, गुणा में है 12। तो ए और बी की वैल्यू कितनी है सर, 2 और 1 3, 3 गुणा में 12 हो गया। तो 12 तिया दोस्त कितना हो गया, 36 हो गया, 12 तिया 36 हो गया। टोटल वर्क कितना आ गया, 36 आ गया। ये जो 36 काम है ये अकेला किसको करना है दोस्त, ये बी को करने को कह रहा है। यानी बी जो है यदि अकेला इस 36 काम को करेगा तो कितने दिनों में हो जाएगा सर, बी एक दिन में एक कार्य करता है तो 1 से डिवाइड कर दिया तो कितने दिन में हो जाएगा सर, 36 दिन में ये काम जो है समाप्त हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो है बी आपका एकदम सही हो जाएगा। यदि आपसे कहता है इसी में कि ए जो है कितने दिन में करेगा, तो 36 आपका टोटल वर्क था, तो 2 से भाग दे देते, कितना आ जाता, 18 आ जाता। तो आप जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हर एक वैरायटी का क्वेश्चन मैं इस वीडियो में जो आपको आगे कराने वाला हूं, तो फिक्र बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो ये जो है तरीका आपको हमेशा याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो टोटल वर्क को टोटल वर्क के बराबर रख देना, कुछ भी याद मत करना। ठीक है, कुछ भी याद मत करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा टोटल वर्क को टोटल वर्क के बराबर रख देना है और जो पूछेगा वो आप आराम से
निकाल पाओगे। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी और कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर है हमारा 50। चलिए ठीक है, कह रहा है ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, बी बचे हुए काम को अगले 10 दिनों में पूरा करता है। यदि ए 8 दिन बाद काम छोड़ता है तो बी बचे हुए काम को अगले 5 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में अकेले अकेले ए तथा बी काम को पूरा कर सकते हैं। सेम उसी की तरह ही क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या याद रखना है सर, टोटल वर्क को टोटल वर्क के इक्वल रख देना है। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कह रहा ए किसी काम को 4 दिन में 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी ए ने कितने दिन काम किया होगा सर, ए ने जो है 4 दिन काम किया, ठीक है। ए ने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। कह रहा है बी बचे हुए काम को अगले 10 दिनों में पूरा कर देता है, यानी कुछ काम बचा, उस काम को बी ने 10 दिन काम किया और काम जो है पूरा हो गया। यानी ये कितना आ गया, ये आ गया सर टोटल वर्क, ये भी आ गया टोटल वर्क। आगे की बात करें, बराबर का निशान लगाया आपने। कहता है यदि ए जो है 8 दिन बाद काम छोड़ देता, यानी ए जो है यदि 8 दिन काम करता और कहता है और बी बचे हुए काम को अगले 5 दिनों में पूरा करता, बी जो है बचे हुए काम को अगले 5 दिनों में पूरा करता, ठीक है। तो कह रहा है कितने दिनों में अकेले अकेले जो है ए तथा बी काम को पूरा करेंगे। तो ये भी आपका टोटल वर्क है और ये भी आपका दोस्त क्या है, टोटल वर्क है। यानी टोटल वर्क को आपने टोटल वर्क के बराबर रख लिया और आप जो है आंसर ला सकते हो। कुछ है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब आप सॉल्व करोगे इसे तो कितना आ जाएगा सर, ये 4a हो गया, ये 10b हो गया दोस्त, और ये 8a हो गया। भाई ये कितना हो गया, 5 की b से मल्टीप्लाई होगी, 5b हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ए वाले एक तरफ कर लेने हो, बी वाले जो है एक तरफ कर लेने। ये 10b है और ये 5b है। इधर आएगा तो 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5b आ जाएगा। ये 8a है, ये 4a, उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 4a बच जाएगा। यानी आपके पास यदि आप b और a का रेशियो निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा सर, ये वाली जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी सर, b की होगी। ये वाली जो वैल्यू होगी किसकी होगी, a की होगी। यानी अपोजिट वैल्यू होती है, यानी आपके पास b की वैल्यू भी आ गई और आपके पास a की वैल्यू भी आ गई। यदि दोनों वैल्यू आ गई हैं तो टोटल वर्क निकाल लोगे, उसके बाद जो पूछा है उसको आप जो है सॉल्व कर लोगे। तो बात करते हैं टोटल वर्क की। टोटल वर्क कैसे निकलता था, टोटल वर्क निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में ए और बी की जो है वैल्यू को रख देंगे, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो कोई दिक्कत मत लेना, ठीक है। आपकी जिसमें श्रद्धा हो उसमें रख सकते हो। तो हमारे पास है a गुणा में 4 प्लस b गुणा में 10, ये है हमारे पास। तो a की वैल्यू दोस्त कितनी है, 5 है, 5 गुणा में 4 हो गया। b की वैल्यू की बात करें वो कितनी है, 4 है, 4 गुणा में 10 हो गया। तो ये 5 चौक 20 हो गया, 10 चौक 40 हो गया, यानी टोटल काम कितना हो गया दोस्त, टोटल काम जो है 60 आ गया। इस 60 काम को किसने करना है सर, 60 काम को अकेले अकेले ए और बी ने करना है। यानी इस 60 काम को अकेले अकेले करना हो किसने, ए और बी ने। पहले ए से करवा लेते हैं इस 60 काम को। ए एक दिन में करता कितना काम है सर, एक दिन में 5 काम करता है। तो भाग करोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ गया आपका। बी की बात करें, बी एक दिन में कितना काम करता है सर, बी जो है एक दिन में 4 काम करता है। तो कितना आ गया, 15 चौके 60 होते हैं, 15 आ गया। तो 12 और 15 जो है आपके सही आंसर आ गया, यानी ऑप्शन जो है ए एकदम सही हो गया, ठीक है। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे, लेकिन यदि आपको ये तरीका पता है तभी कर पाओगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है दोस्त आपने। तो यदि कोई किसी भी पॉइंट में आपको ये दिक्कत आती है, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आता, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 51। ए किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम बी 9 दिन में पूरा कर देता है। यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता तथा शेष काम को 6 दिन में पूरा करता, तो ज्ञात कीजिए ए काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए जो है काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक तरीके से ये मान लो कि एक क्वेश्चन में जो है 2 इक्वेशन दे रखी हैं और दोनों को इक्वल रख देना है और आंसर आ जाएगा। बस ये तरीका जो है आपने याद रखना है। तो इक्वेशन क्या है सर, टोटल वर्क है वो, एक कुछ काम है और दूसरा कुछ काम है, दोनों को बराबर रख दिया हमने और हमारा आंसर आ गया। तो हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब है कि एक किसी काम को शुरू करता था, 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। यानी ए ने कितने दिन काम किया होगा सर, ए ने जो है सिर्फ 2 दिन काम किया होगा, ठीक है। आगे कहता है शेष काम को बी जो है 9 दिन में पूरा कर देता है। यानी बी जो है शेष काम को, जो काम बचा होगा वो 9 दिन में खत्म कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
कहता है कि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता है। ए जो है बराबर का निशान लगाओगे, ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता है, तो शेष काम को बी 6 दिन में निपटा देता है। यानी शेष काम जो बचा होगा बी जो है 6 दिन में निपटा देता है। तो आपको इसे लिखने में तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। ये भी आपका टोटल वर्क है और दोस्त ये भी आपका टोटल वर्क है, यानी दोनों टोटल वर्क है, दोनों को आपने एक दूसरे के इक्वल रख दिया और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्त। इसको सॉल्व करना भी बहुत इजी है। सर ये 2a हो गया और ये कितना हो गया दोस्त, ये हो गया आपका 9b बराबर में 3a हो गया आपका और ये 6b हो गया। ठीक है, b वाले एक तरफ करोगे, a वाले एक तरफ कर लोगे और जो है आपके a और b की वैल्यू आ जाएगी। यहां से आप देख रहे हो ये 9b है, ये 6b है, तो 9b में से 6b जाएंगे, कितना आ जाएगा दोस्त, 3b आ जाएगा। ये 3a है, ये 2a है, इधर जाएगा तो 3a में से अब यदि 2a घटाओगे तो कितना आएगा सर, a बचेगा। कितना बचेगा दोस्त, a बचेगा। तो सीधा जो है आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सीधा जो है a लिख दोगे। तो a अपॉन b, यानी आप ऐसा कर लो, b अपॉन a आपका कितना आ गया, b अपॉन a आ गया आपका 1/3। ठीक है, b बटे में a जो है आपका कितना आ गया, 1/3। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1 है तो मैंने कहा कि अपोजिट वैल्यू होती है, b की वैल्यू जो यहाँ पे 1 है वो होगी, यहाँ पे 3 है तो a की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है दोस्त, अब जो है यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो, अगर आंसर आ जाएगा। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे ऊपर पहली दे रखी है दूसरी दे रखी है, आप किसी भी में रखोगे आंसर आपका सेम ही आना है। चलिए तो हम उठा लेते हैं पहली इक्वेशन, a गुणा में 2 प्लस में b गुणा में 9। ठीक है, तो a गुणा में 2, a की वैल्यू कितनी है दोस्त, 3 है, b की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, सॉल्व किया, 3 दूनी 6 हो गया और 6 + 9 कितना हो गया दोस्त, ये हो गया आपका 15। कितना आ गया दोस्त, 15 आ गया। तो 15 क्या आया, 15 जो है आपका टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क जो कितना आ गया, 15 आ गया। हमसे कह रहा है ये जो 15 काम है ए कितने दिन में करेगा, ये जो 15 काम है ए जो है कितने दिन में करेगा। 15 जो काम है आपका ए को करना है। ठीक है, ए को करना है तो ए करता कितना है सर, 3 काम करता है, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, यानी 5 दिन में इस काम को निपटा देगा। ऑप्शन गलत है, इसमें ऑप्शन को ठीक कर लेना। ठीक है, ऑप्शन को ठीक कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ए जो है काम को 5 दिन में कर देगा। चलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका ठीक हो जाएगा। तो कुछ नहीं था, यदि आपसे पूछ लेता कि बी कितने दिन में करेगा, तो 15 काम था और बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, 15 को आप जो है 1 से भाग करते तो आपका आंसर आ जाता है। यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ आया होगा आपको। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। कह रहा है ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है, बी बचे हुए काम को अगले 18 दिनों में पूरा करता है। यदि ए 6 दिन बाद काम छोड़ देता, बी बचे हुए काम को अगले 12 दिनों में पूरा करता, तो कितने दिनों में अकेला ए तथा बी काम को पूरा कर सकते थे। तो बहुत आसान है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपको क्या करना है दोस्त, टोटल वर्क को टोटल वर्क के इक्वल रख लेना है। तो करा देता हूं मैं इस क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैंने आपको तरीका बता दिया कि ए किसी काम को 4 दिन में 4 दिन करके छोड़ देता है। यानी ए ने कितने दिन काम किया, ए ने सिर्फ 4 दिन काम किया और काम छोड़कर चला गया। ठीक है, कह रहा बी बचे हुए काम को अगले 18 दिनों में पूरा करता है। तो भैया बी था आपका, बचा हुआ काम था, उसको 18 दिन में इसने निपटा दिया। कितने दिन में निपटा दिया दोस्त, 18 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क को हम टोटल वर्क के इक्वल रखते हैं। दूसरी इक्वेशन में आप देखोगे क्या कह रहा है, आगे ये कहता है यदि ए जो है 6 दिन बाद काम छोड़ देता है, ए ने 6 दिन काम किया और काम छोड़कर चला गया। वहीं बी की बात करें, बी बचे हुए काम को अगले 12 दिनों में पूरा कर देता है। बी बचे हुए काम को अगले 12 दिनों में पूरा कर देता है। यानी वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन दे रखी होंगी, दोनों आप पहचान लोगे। ठीक है, और इस फॉर्म में लिख दोगे, इस तरीके से लिख दोगे, आंसर आ जाएगा दोस्त। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा ये दोस्त, 4a आ गया ये आपका, ये 18b आ गया। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है 6a प्लस में 12b। ए वाले एक तरफ करोगे, बी वाले एक तरफ करोगे, तो ये 18b है, ये 12b इधर आएगा, तो घट के कितना आ जाएगा, ये 6b हो जाएगा। 18 में से 12 घटाओगे 6b हो गया। ये 6a है, ये 4a है, तो 6 में से 4 जाएगा, 2a आ जाएगा। काटोगे 2 एकम 2 हो गया, 2 किया 6 हो गया, यानी कितना आ गया, 3b बराबर 1a।
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे b अपॉन ए की, ठीक है। b अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी सर, b की वैल्यू तो 1 होगी, यहाँ पे अपोजिट वैल्यू होती है तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू 1 होगी आपकी, वहीं a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू जो है ये 3 होगी, यानी b और a की वैल्यू जो है आपके पास जो है आपके सामने जो है आ गई। अब आपको क्या करना है सर, अब हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के बाद जो हमसे पूछेगा हम उसको उस संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वर्क निकाल लो दोस्त, यहाँ पे टोटल वर्क कोई भी इक्वेशन में रख सकते हो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, हम इस बार उस वाले में रख लेते हैं। तो कहता है a गुणा में 6 और कहता है b गुणा में 12, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 गुणा में 6 हो गया। b की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 गुणा में 12 हो गया, तो 12 कम 12 हो गया, 6 18 हो गया, कितना आ गया 30 आ गया। कितना आ गया दोस्त 30 आ गया, यानी टोटल वर्क आपका कितना है 30 है। आपसे कहता है यदि अकेले अकेले करें काम को तो कितने दिन में करेंगे, तो कुछ नहीं है a से डिवाइड कर दो, तो टोटल वर्क है कितना 30 है, a की वैल्यू है कितनी 3 है, 3 से भाग किया आपने कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। b की बात करें b कितने दिन में करेगा सर, टोटल वर्क 30 है और b का जो रेशियो है यानी वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1 है, तो कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। यदि अकेले अकेले उस काम को करा जाए तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 10 और 30 दिन में समाप्त कर देंगे, यानी ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको हर एक क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ रहा होगा और कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आपको जो है हर एक टाइप कराई जा रही है, ठीक है। तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो आप प्रिपेयर हो ही रहे हैं, साथ में आपके जो अदर एग्जाम है जिसके आपने फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए भी आप जो है प्रिपेयर हो रहे हैं। यानी आपको अलग से हर चीज के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपने CHSL के लिए अलग पढ़ना है, MTS के लिए अलग पढ़ना है, GD के लिए अलग पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त, ऐसा कुछ नहीं। यदि आपका हर एक टाइप अपना कर रखी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कोई भी एग्जाम के लिए कुछ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो तो वही है ना, बस क्वेश्चन में थोड़ी वेरिएशन होती रहती है। लेकिन मैं आपको हर एक लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, यानी बेसिक से लेकर टॉप तक पढ़ा रहा हूँ, तो क्या जरूरत है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आ रही होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 53। यहां से आपका जो लेवल है वो अप हो जाता है। अभी तक जो आपने किए बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन किए, ठीक है, उस टाइप के बेसिक क्वेश्चन किए, लेकिन अब जो है आपका लेवल यहां से अप होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। कह रहा है ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और बी मिल जाए आपस में तो किसी काम को जो है 8 दिन में कर सकते हैं, लेकिन जब ए तथा बी क्रम से दोगुनी तथा 1/3 कार्य क्षमता से काम करें तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। इसका कहने का मतलब समझिए पहले, कह रहा है ए जो है दुगुनी क्षमता से कार्य करे, वहीं बी जो है 1/3 कार्य क्षमता से काम करे, तो काम है वो 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। पढ़ने में बहुत अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसे आपने पीछे क्वेश्चन किए सेम वैसे ही आपको यहां भी करना है दोस्त। तो भैया आप पकड़ लो, कह रहा है ए और बी जो है किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, यानी आपके पास एक ए है एक बी है, यदि दोनों मिल जाते हैं तो काम को 8 दिन में कर देते हैं। आगे बढ़े हम, तो आगे ये कहता है लेकिन जब ए दुगनी तथा बी जो है 1/3 कार्य क्षमता से काम करे, ए जो है दुगनी कार्य क्षमता से काम करे यानी 2A, ठीक है। जब वहीं बी की बात करें, बी जो है 1/3 कार्य क्षमता से काम करे, यानी बी जो है आपकी 1/3 कार्य क्षमता से काम करे। यदि आप देखो यहाँ पे बी की 1/3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, b/3 ही तो आएगा, तो सीधा मैंने यहाँ पे b/3 लिख दिया, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। बी जो है 1/3 कार्य क्षमता से काम करे तो काम जो है 6 दिन में समाप्त हो जाता है। काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है दोस्त, 6 दिन में समाप्त हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब आप सॉल्व करोगे तो ये 8A हो जाएगा आपका। आगे बढ़े तो ये 8B हो गया। चलिए 2A की मल्टीप्लाई 6 से करोगे, 6 दूनी 12A हो गया आपका, प्लस b/3 की मल्टीप्लाई आपको दोस्त किससे करनी है सर, 6 से करनी है, तो 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो कितना आ गया सर 2B आ गया। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बता सकता है, सिंपल सी कैलकुलेशन है बच्चों वाली, ठीक है। चलिए अब क्या करना होता है सर, ए वाले एक तरफ कर लोगे और बी वाले एक तरफ कर लोगे, तो ये 8B है ये 2B है, तो 8B में से 2B घटाओगे कितना आ जाएगा 6B आ जाएगा। ये आपका 12A है, ये 8 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 12 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 4A बचेगा। चलिए इसको भाग करते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 3B बराबर आपका आ गया 2A,
ठीक है, यहाँ से रेशो निकाल लोगे बी और ए का, बी और ए का रेशो निकलेगा कितना, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी और ए की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जैसे हमने किया है वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। चलिए अब क्या करना होता था दोस्त, अब जो है हमें यहाँ से टोटल वर्क निकालते थे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है, किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे उसमें रखो पहली वाली में चाहे दूसरी वाली में रखो। तो पहली वाली ले लेते हैं, ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है आपको, ए प्लस बी गुणा में 8 दे रखा है। ए और बी की वैल्यू कितनी है सर, 2 और 3 है, दोनों को जोड़ दो 5 हो गया, 5 की गुणा आपने 8 से कर दी, 5 अट्ठे कितना हो गया दोस्त 40 आ गया, यानी टोटल वर्क कितना आ गया दोस्त 40 आपका आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है कि ए जो है कितने दिन में करेगा, तो सिर्फ ए का पूछा है, तो टोटल वर्क कितना है दोस्त, टोटल वर्क जो है आपका 40 है। और उसको करना किसने है सर, उसको काम जो है किसने करना है, ए ने करना है, तो 40/3 हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका डी एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये क्या था आपका सर, ये भी हमारा टोटल वर्क था, ठीक है, और ये क्या था आपका सर, ये भी हमारा टोटल वर्क था, यानी दोनों ही टोटल वर्क हैं, दोनों को ही हमने इक्वल रखा है और हमारा आंसर जो है इतने प्यार से आ रहा है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है, और क्वेश्चन भी याद रखने हैं कि कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको आप छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, तो ये टाइप जो है आपको आसानी से समझ आ गई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की। कह रहा है ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, यानी ए और बी यदि दोनों मिल जाएं तो काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में कर रहे हैं। कह रहा है वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा बी कह रहा है 20 दिन बाद ए जो है काम छोड़ देता है और काम 26 दिनों में पूरा हो जाता है। उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है यहाँ पे, हाँ सॉरी, कह रहा है ए जो है उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, ये जो है इसने कहा है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करा जाएगा चलिए देखते हैं दोस्त। बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसे हम करते आए हैं क्वेश्चन वैसे ही आपको करना है। तो आपको क्या कह रखा है, कह रहा है ए और बी जो मिल जाए तो काम जो है 24 दिन में कर देते हैं, यानी ए और बी यदि मिल जाते हैं तो काम को जो है 24 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे कहता है वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 20 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। वे उन दोनों ने जो है काम शुरू किया, यानी उन दोनों ने एक साथ काम शुरू किया है, तो काम जो है कितने दिन काम किया उन्होंने, उन दोनों ने एक साथ काम, सॉरी कह रहा है 20 दिन बाद जो है एक काम छोड़ देता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 20 दिन बाद जो है एक काम छोड़ देता है, यानी दोनों ने एक साथ शुरू किया काम को, लेकिन 20 दिन के बाद जो है ए जो है चला गया। यानी दोनों ने साथ काम कितने दिन तक किया सर, 20 दिन तक किया होगा, क्योंकि उसके बाद तो जो है ए चला जाता है। और कहता है और काम जो है 26 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, यानी 20 दिन तो उन दोनों ने साथ में काम किया, फिर उसके बाद ए चला गया, तो बचा कौन दोस्त, बचा सिर्फ बी बचा। काम 26 दिन में पूरा होना है। ठीक है, काम जो है टोटल 26 दिन में पूरा होना है, 20 दिन यहाँ पे खर्च हो गए हैं, तो बचे कितने सर, 6 दिन बचे। और कौन बचा साथ में सर, सिर्फ बी बचा, क्योंकि ए तो जो है चला गया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता सकता है कोई। ठीक है, कुछ नहीं था। ए और बी दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, 20 दिन तक करते हैं भैया। ए और बी ने 20 दिन तक काम किया, उसके बाद जो ए भाई साहब थे वो चले गए, बचा कौन, बी बचा। ठीक है, तो बी बच गया आपका। कह रहा है काम जो है पूरा 26 दिनों में समाप्त हो जाता है, तो भैया 26 दिनों में पूरा काम समाप्त हो रहा है, जिसमें से 20 दिन तो यहाँ खर्च हो गए हैं, तो बच्चे कितने सर, 20 में से 26 आएंगे, 26 में से 20 घटाओगे कितना बचेगा, सिर्फ 6 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये भी आपका टोटल वर्क है दोस्त, और ये भी आपका टोटल वर्क है, यानी दोनों ही टोटल वर्क हैं। तो 24 की ए से मल्टीप्लाई होगी, 24 ए हो जाएगा, 24 की बी से मल्टीप्लाई होगी, 24 बी हो जाएगा, 20 की ए से मल्टीप्लाई होगी, 20 ए हो गया, वहीं 20 बी की 20 बी हो गया, और प्लस में 6 बी आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए 24 ए है आपका, ये इसको जो है आप चलो मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैं सॉल्व भी कर देता हूँ पूरा। तो 24 ए आपका ये हो गया, और प्लस में 24 बी जो है आपका ये हो गया, ये 20 ए हो गया आपका। यहाँ पे देखो ये 20 बी है, ये 6 बी है, दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा दोस्त, 26 बी आ जाएगा, 26 बी यानी 26 बी जो है आपका आ गया। ए वाले एक तरफ करोगे, बी वाले एक तरफ करोगे, और आपका आंसर आ जाएगा, ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। ये 24 ए है, ये 20 ए है, तो 24 में से 20 घटाओगे कितना आ जाएगा सर, 4 ए आ जाएगा। ये 26 बी है, ये 24 बी है, कितना आ जाएगा, 2 बी आ जाएगा आपस में घटाने पे। ठीक है, यहाँ से काट दो, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी 2 ए बराबर कितना हो गया दोस्त, 1 बी हो गया।
ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ए और बी की जो वैल्यू है वो 1/2 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। यहाँ पे एक पॉइंट जो था वो मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया कि यहाँ पे जो पॉइंट था इसको समझाना था, तो ये समझाया मैंने इस पॉइंट को कि इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं दोस्त। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लोगे आप, टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क किसी भी इक्वेशन में रख लो, हम पहली वाली में रख लेते हैं क्योंकि दूसरी वाली में टाइम लगेगा। तो a + b और गुणा में 24 है। ए और बी की वैल्यू कितनी है सर, 2 और 1 3 है, 3 गुणा में 24 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, ठीक है, 72 आ गया। 24 से 72 होते हैं। चलिए आगे बढ़े, हमसे कहता क्या कह रहा है, ए जो है उस काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपने देखा कि टोटल वर्क जो था वो टोटल वर्क कितना आता था, टोटल वर्क तो हमारा हमें ए से करवाना है काम, और टोटल वर्क हमारा 72 आया है, 72 आया है, और ए की वैल्यू है कितनी सर, ए की वैल्यू 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा सर, 72 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा और कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, मैंने आपको तरीका बता दिया। आपको तरीका याद रखना है कि टोटल वर्क के बराबर आपको टोटल वर्क निकालना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है ए + बी किसी काम को जो है 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी 23 दिन बाद काम छोड़ देता है और पूरा काम जो है 33 दिन में समाप्त हो जाता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, कौन, बी जो है अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं, जैसा कि आप जानते भी हैं, तो जिन भाइयों को आता है वो कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसे कराने की कोशिश करूंगा। हमसे कहता है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए और बी मिल जाएं, यदि ए और बी मिल जाएं तो किसी काम को जो है कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए कहता है वे दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, वे दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी जो है 23 दिन बाद छोड़ देता है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, यानी दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन बी वाले भाई साहब थे वो 23 दिन बाद काम छोड़कर चले गए। यानी दोनों ने मिलकर साथ काम किया, यानी ए + बी, ठीक है, कितने दिन तक किया सर, 23 दिन तक किया। उसके बाद बी जो है छोड़कर चला गया और काम जो है पूरा जो है 33 दिन में हो गया। अब ए और बी दो थे, जिसमें से बी चला गया, बचा कौन सर, ए बचा। कौन बचा दोस्त, ए जो है आपका बचा, ठीक है। और जो काम है, पूरा काम जो है कितने दिन में समाप्त हो रहा है, पूरा काम जो है 33 दिन में समाप्त हो रहा है। 33 में से 23 दिन तो यहाँ पे साथ में उन्होंने काम कर लिया, बच्चे कितने अब दिन सर, 33 में से 23 घटाएंगे तो कितने दिन बच जाएंगे सर, ये बच जाएंगे हमारे 10 दिन, ठीक है। यहां तक किसी भाई को कोई आपत्ति हो तो बता सकता है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने 33 में से 23 घटा दिया, ठीक है, तो ये क्या आ गया, तो ये 10 आ गया, ठीक है। 23 क्यों घटाया, क्योंकि 23 दिन तक तो उन्होंने साथ में काम किया था। उसके बाद ही तो गया, कौन गया सर, बी जो है छोड़कर चला गया, बचा कौन, ए बचा। तो ए कितने दिन रह जाएगा, ए जो है 10 दिन जो है काम करेगा, जो बचा हुआ काम था। चलिए उम्मीद करते हैं आपको सेम जो है पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, ये समझ आ गया होगा। चलिए इसको ठीक कर लेना आप थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश वाले में मिस्टेक है, ये ए नहीं है, ये है यहाँ पे बी है, ये ठीक है, ये बी है, इसको ठीक कर लेना आप। ठीक है, ये बी अलोन विल फिनिश द वर्क, यानी बी का पूछा है हमसे, क्या पूछा है, बी का पूछा है सिर्फ। चलिए अब कैसे करना है सर, वैसे ही करना है सॉल्व। 30 की ए से मल्टीप्लाई होगी, 30 ए हो गया दोस्त, 30 की बी से मल्टीप्लाई हुई, 30 बी हो गया। आगे बढ़े हम, 23 की ए से मल्टीप्लाई होगी, 23 ए हो गया, और 23 की बी से मल्टीप्लाई होगी तो ये 23 बी आ जाएगा, और साथ में 10 की ए से मल्टीप्लाई होगी, 10 ए आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए आगे सॉल्व करेंगे हम, तो 30 ए हो गया दोस्त ये आपका, और ये 30 बी हो गया, ठीक है। अब देख रहे हो आप, ये 23 ए है, ये 10 ए है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, आपस में जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा, 33 ए आ जाएगा, ठीक है, प्लस में 23 बी, कोई दिक्कत नहीं। बी वाले में से बी वाले घटा दो, ए वाले में से ए वाले घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो आप देख रहे हो ये 30 बी है, ये 23 बी है, इधर आएगा तो सिर्फ 7 बी रह जाएगा।
ये 33A है, ये 30A उधर जाएगा तो सिर्फ 3A रह जाएगा। तो B/A जो है आपका कितना आ गया दोस्त, B/A जो है आपका 3/7 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही किया है सब कुछ, कुछ नया नहीं किया है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है सर, हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क निकाल लो मेरे भाई, यहाँ से टोटल वर्क किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, आंसर आपका सेम है। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका टोटल वर्क है और ये भी दोस्त आपका टोटल वर्क है। तो A+B में रख देते हैं, A+B गुणा में क्या है, गुणा में 30 है। तो A+B की वैल्यू है कितनी, 7 और 3 10 होते हैं। तो ये 10 की मल्टीप्लाई हम 30 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना आ गया, 300। यानी टोटल वर्क जो है हमारा 300 आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है कि दोस्त बी जो है अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी कौन, बी है। काम कितना सर, 300 काम है। किसको करना है सर, जो सिर्फ हमें 3 इससे करवाना है, किससे, बी से करवाना है। यानी बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 3 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 100 दिन में। तो काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा बी, पूरे काम को बी जो है 100 दिन में समाप्त कर देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। है कुछ नहीं, बहुत आराम से जो है आप कर पा रहे हो क्वेश्चन। और आजकल ट्रेंड चल रहा है इस टाइप के क्वेश्चन आने का, आप भी जानते हैं ये बात, ठीक है। तो वो A+B और A-B वाले जो क्वेश्चन थे उनका जमाना जो है जा चुका है, ठीक है। अब जो है नए नए क्वेश्चन जो है लाए जा रहे हैं। और यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको हर टाइप करना आता है, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का टाइप जो है वही है, बस चीजें क्या है उसमें मिक्स कर दी जा रही हैं। चीजें मिक्स कर दी जा रही है कि इसका 20% बताओ, इसका 30% बताओ कार्य का, ठीक है। इस प्रकार से जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासों में कराए भी हैं क्वेश्चन। तो यही ट्रेंड चल रहा है आजकल। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक जो है अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं क्वेश्चन 56 को। कह रहा है एक आदमी एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तथा कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है, लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका मेरे भाई आपका वही रहेगा। तो फिक्र छोड़ दीजिए। हर एक टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूं और क्या क्या उसमें वेरिएशन हो सकती है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। तो ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कोई भी एग्जाम जाके दिखाइए, यदि आपने पढ़ा है सही से हमारी क्लासेस को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, कह रहा है एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। यानी एक आदमी, यानी आदमी को हम एम मान लेते हैं यानी मैन, और एक लड़का है, लड़के को हम बॉय मान लेते हैं यानी बी, ठीक है, जो कि काम को कितने दिन में कर देता है, 24 दिन में कर देता है। चलिए बराबर का निशान लगाया आपने। कह रहा है यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी जो है अकेला काम करे, आदमी यानी मैन जो है अंतिम 6 दिनों में अकेला काम करता है, ठीक है, तो कह रहा है काम जो है पूरा 26 दिन में समाप्त हो जाता है, लड़का इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो आपने एक बात देखी होगी, नोटिस की होगी कि यहाँ पे जो टोटल डेज हैं वो कितने हैं सर, 26 डेज हैं। यानी टोटल जो टाइम लग रहा है वो 26 दिन का लग रहा है। यानी 26 दिन में से 6 दिन जो है आदमी ने खर्च कर दिए, ठीक है, 6 दिन जो है आदमी ने खर्च कर दिए। तो बचे कितने होंगे दोस्त, ये बच गए आपके, कितने दिन बच गए, 26 में से 6 घटाए तो आपने 20 दिन जो है आपके बच गए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं, जरा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। इसका मतलब अंतिम 6 दिनों में जो है सिर्फ आदमी काम करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो है आपके जो 20 दिन रहे होंगे उसमें दोनों ने मिलकर काम किया होगा, उसमें दोनों ने मिलकर काम किया होगा। ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, जैसा कि आपने यहां देखा कि अंतिम 10 दिन में जो है सिर्फ ए काम करता है, ठीक है। वहीं आपसे ये बात कह दी गई है कि अंतिम 6 दिन जो है सिर्फ आदमी काम करता है, अंतिम 6 दिन आदमी काम करता है। यानी लड़का जो है चला गया होगा, कितने दिन बाद गया होगा लड़का सर, 20 दिन बाद लड़का जो है छोड़ के चला गया होगा। यानी दोनों ने साथ मिलकर काम कितने दिन किया, 20 दिन काम किया, और काम जो है 26 दिन में समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो यानी लड़का चला गया तो बचा कौन, आदमी बचा, आदमी बचा। यानी हमें पूरे 26 दिन तक काम करवाना है, तो आदमी के कितने दिन बचे, 6 दिन बचे। तो वो जो है 6 आपने इसके साथ मल्टीप्लाई में रख लिया, ठीक है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है क्वेश्चन, ठीक है, बस जो है लैंग्वेज में फेरबदल किया गया है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है 24 की m से मल्टीप्लाई होगी, 24 m हो जाएगा, यानी 24 आदमी 24 बॉय, ठीक है, लड़का, 6 m हो गया,
अंदर मल्टीप्लाई कर दो 20a हो गया और अंदर मल्टीप्लाई किए तो 20b हो गया। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं। ये माफ करना, यहाँ a नहीं आएगा, यहाँ पे जो है ये b आएगा, यहाँ पे जो है m आएगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन है, एक आदमी है और एक बच्चा है। तो ये कितना बचा, ये बचा आपका 20m और 20 बॉय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपने क्या किया, आप इसे सॉल्व कर लो। 24m आपका ऐसे आ गया दोस्त, 24b आपका ऐसे ही आ गया, 6m आपका ऐसे ही आ गया। ठीक है, 6m में 20m जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, सीधा 26m जो है आप, ओहो, सीधा जो है आप 26m जो है यहाँ पे लिख दो, यानी दोनों को जो है आपने ऐड कर दिया और प्लस में 20b तो आपका एक तरफ रहा ही। अब क्या करना है सर, m वाले एक तरफ कर लो, b जो b वाले हैं वो एक तरफ कर लो। तो आपने देखा ये 24b है, ये 20b है, 24b से 20b जो है इधर आएगा तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 4b बच जाएगा। ये 26m है, ये 24m है, तो कितना आ जाएगा, 2m आ गया। 2 से काट दो, 2 दूनी 4 हो गया, यानी 2b बराबर कितना आ गया दोस्त, 1m आ गया। यानी बॉय और m आदमी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 1:2, यानी 1/2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए, अब हमें क्या करना होता था सर, हमारे पास b और a की वैल्यू आ गई, हम यहां से क्या निकाल सकते हैं सर, हम यहां से जो है टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा दोस्त, टोटल वर्क, तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, हम पहली वाली में रख लेते हैं मैन और बॉय इंटू में 24, 2 और 1 3 हो गया, 3 गुणा में 24 हो गया, 24 या 72 होते हैं। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है दोस्त कि इस कार्य को लड़का जो है कितने दिन में समाप्त करेगा। सिर्फ लड़के को कहा है, यानी बॉय को कहा है। टोटल वर्क है कितना, 72 है, और इसका रेशियो है कितना सर, इसका जो है 1 है वैल्यू, तो 72/1, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बस जैसा लैंग्वेज का हेर फेर है और कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए वैसा ही दिया गया। वो चाहता तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे सकता था, ठीक है, जैसे इस लैंग्वेज में दिया है, लेकिन उसने जो है थोड़ा सा चेंज किया लैंग्वेज को और क्वेश्चन जो है आपके लिए नया बन गया। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों ही क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आए होंगे और कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 57 के रहा है, ए बी और सी एक कार्य को मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं। 16 दिन बी और सी के साथ कार्य करने के बाद ए जो है छोड़कर चला गया, यानी तीनों ने जो है एक साथ काम कितने दिन किया, 16 दिन किया। कह रहा है तब बी और सी शेष कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं, ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि इसमें यदि 3 वाला भी आ जाए, यानी 3 बंदे हो तो 3 वाला भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत ना हो, हर एक क्वेश्चन जो है आपको कराया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है यदि तीनों मिल जाए, यानी ए प्लस में बी और प्लस में सी, तीनों मिलते हैं तो काम को कितने दिन में कर देते हैं, 40 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है 16 दिन बी और सी के साथ कार्य करने के बाद ए छोड़कर चला जाता है, यानी तीनों ने कितने दिन काम किया होगा, तो तीनों ने जो है 16 दिन एक साथ काम किया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो ए था वो काम छोड़कर चला गया, उसके बाद जो ए था वो काम छोड़कर चला गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जरूरत है हमें स्पेस की। चलिए आगे कहता है बी और सी शेष कार्य को 40 दिन में पूरा कर देते हैं। तो बचे कौन सर, ए तो चला गया, तो बी और सी बचे, कितने बचे, बी और सी बचे, जो कि काम को 40 दिन में समाप्त कर देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करना है सर, कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। तो 40 ए हो गया दोस्त, ये आपका, ये 40 बी हो गया और ये 40 सी हो गया। ठीक है, बराबर में ये 16 ए हो गया आपका, ये 16 बी हो गया, ये 16 सी हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व किया हमने तो 40 बी हो गया, ये 40 सी हो गया। कोई दिक्कत नहीं, सी है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब जुड़ रहे हैं, जोड़ लो, घट रहे हैं, घटा दो। तो चलिए हम ट्राई करते हैं इनको। तो ये 40 ए है, 40 बी, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिलहाल तो ये ऐसे ही रहेगा। इसकी बात करें तो ये 16 ए है, तो ए वाला कोई है इसमें सर, ए वाला तो कोई नहीं है, तो 16 ए को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, 16 बी की बात करें, 16 बी ये है, 40 बी ये है, तो कितना हो जाएगा, 56 बी हो जाएगा, प्लस ये 40 सी है, ये 16 सी है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा, 56 सी आ जाएगा।
56 आएगा, 50, हाँ 56C आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी ए बी सी वाले आ गए, यहाँ भी ए बी सी वाले आ गए, ए वाले एक तरफ कर लो, बी वाले एक तरफ कर लो, और आंसर जो है आपका आ जाएगा। चलिए करते हैं ट्राई। 40A है आपका, 40A में से आप इधर लाओगे तो 16A हो जाएगा ये, प्लस 40B है आपका। ठीक है, 40B है, या एक काम करते हैं, बी और सी वाले जो है उधर की तरफ ही रहना दो। 56B है आपका, 56B में से आपको क्या घटाना है, 56B में से आपको 40B घटा देना है, प्लस में 56C है आपका, 56C में से आपको क्या घटाना है, 40C जो है घटा देना है। ठीक है, तो 3 वाले में कंफ्यूज मत होना, बस आपको जो है ध्यान रखना है इस चीज का। चलिए करते हैं इसको सॉल्व, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24A। ठीक है, और यहाँ पे 56B में से 40B घटाओगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16B, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 56B में से 40 घटाओ, ये भी आपका कितना आ जाएगा, 16C आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं। चलिए 24A आपका ये आ गया बराबर में, यहाँ से 16 कॉमन ले लो, 16 कॉमन ले लिया तो B प्लस C हो गया आपका ये। ठीक है, काट दो इसे, 4 चौक 16 हो गया, और 4 छिंग 24 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, यानी 3A बराबर कितना आ गया दोस्त, 2B और C आ गया। ठीक है, यहाँ से रेशो निकाल दो, रेशो निकालोगे A अपॉन में B प्लस C का रेशो कितना आ जाएगा दोस्त, A अपॉन में B प्लस C का रेशो आ जाएगा 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में ना आए, क्योंकि बहुत रेयर पूछा जाता है, लेकिन मैंने आपको इसलिए करा दिया कि अगर आप किसी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन जो है आना चाहिए, यानी उसके बेसिक से लेके आपको टॉप तक जो है हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, वरना टाइप करने का फायदा क्या, वरना तो फिर जब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा फिर आप कंफ्यूज होगे। तो मैंने आपको सारे ही कराते हुए चल रहा हूँ, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, किसी भी एग्जाम में थोड़ी बस क्या है कि 100-150 के आसपास जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो बन जाएंगे, लेकिन आपको क्या है, जब भी एग्जाम आएगा आपको उन्हीं की प्रैक्टिस करनी, कोई भी एग्जाम हो आपका। ठीक है, उन्हीं की प्रैक्टिस करके जाना, हर एक क्वेश्चन जो है आप करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं, ये जो है मेरा प्रॉमिस है। चलिए, क्योंकि आपको जो है कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है, सब कुछ करा दिया जा रहा है। चलिए यहाँ तक तो आ गया, आपके पास A B प्लस C की वैल्यू सबकी आ गई। यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लोगे, टोटल वर्क निकल जाएगा, यहाँ पे जगह तो रही नहीं है, तो आपको जो है मैं इस नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। चलिए, आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है A, यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लोगे, टोटल वर्क, यहाँ मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, इस वजह से स्पेस जो है कम रह जाता है। तो A प्लस B प्लस C कितना है आपका, A प्लस B प्लस C जो है आपका 40 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे A और B प्लस C की वैल्यू कितनी से, दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और 2 5 आ जाएगा, यानी तीनों की वैल्यू जो है कितनी आ गई, 5 आ गई, और गुणा में 40 है, यानी 5 चौक 20, 200 जो है आपका टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क जो है आपका दोस्त 200 आ गया। आपसे कहा क्या है क्वेश्चन में, आपसे कह रहा है A अकेला कितने दिन में करेगा, तो भैया सिर्फ A से करवाना है, A से करवाना है, काम है कितना सर, 200 काम है, और A की वैल्यू है कितनी सर, A की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, 2 है, तो 2 आपने रख दिया, कितना आ गया, 100 जो है आपका सही आंसर आ गया, 100 जो है आपका सही आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी ऑप्शन जो है आपका A एकदम सही हो गया। तो 3 वाला भी कर लिया आपने, 2 वाले भी कर लिए, तो ध्यान रखना, ठीक है ना, इस बार ध्यान रखना कि कभी भी जो है आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आना है, हर एक क्वेश्चन आपने करके जाना है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको कराने वाला हूं कि जब वैल्यू जो है आपके पॉइंट में आ जाए, यानी दशमलव में जो है आपकी वैल्यूज आ जाए, तब कैसे किया जाए। चलिए लेते हैं एक और क्वेश्चन को, देखते हैं उस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है P तथा R एक साथ किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। अगर P 2.5 डेज यानी 2.5 दिन काम करे तथा R जो है 8.5 डेज यानी 8.5 दिन काम करता है, तो आधा कार्य हो जाता है। P अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन यदि कभी आ जाता है इन फ्यूचर आपके सामने, तो कोई दिक्कत नहीं रहनी, क्योंकि आपने जो है सब कुछ किया है। ठीक है, आपने जो है सब कुछ किया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आप जो है उस भीड़ से अलग चल रहे हैं। वरना अगर आपको भीड़ के साथ चलना है तो वह घिसे पिटे क्वेश्चन जो है करते रहो, कुछ नहीं होना उससे, यही हकीकत है, चाहे अब जान लो चाहे 4 साल बाद जान लेना। कह रहा है P तथा R एक साथ किसी काम को जो है 10 दिन में कर सकते हैं। तो भैया आपके पास एक P है और एक आपके पास R है, तो वो काम को 10 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है अगर P जो है 2.5 दिन काम करे, यदि P जो है 2.5 दिन काम करे, ठीक है, तथा R जो है 8.5 डेज काम करे, जो R है आपका कितने दिन काम करे, 8.5 दिन काम करे। इसको पीछे कर देते हैं थोड़ा सा,
आर जो है आपका 8.5 डेज काम करे। तो कह रहा है काम जो तो आधा कार्य हो जाता है। कितना काम हो जाता है? आधा हो जाता है। आप देख रहे हो कि आपको पता है ये भी टोटल वर्क होता है और ये भी आपका टोटल वर्क होता है, लेकिन जब ये काम कर रहे होते हैं तो कह रहा है सिर्फ आधा काम होता है। क्या होता है? सिर्फ आधा काम होता है। तो आपको क्या करना है दोस्त? आपको सिर्फ एक स्टेप लेना है। क्या स्टेप लेना है? आपको जो है इसे 2 से गुणा कर देनी है। 2 से गुणा कर दोगे तो ये पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, आधा काम हो रहा है, आधा काम हो रहा है, आप देख रहे हो आधा काम हो रहा है। आपने क्या किया? आपने जो है इसे 2 से गुणा कर दिया। 2 से 2 खत्म हो गया पूरा काम। ये भी 1 हो गया और ये भी पूरा 1 हो गया। बस इसलिए जो है आपने यहां सीधा 2 से गुणा कर देनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आया होगा ये पॉइंट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे, सॉल्व करते हैं। इसे 10 की पी से मल्टीप्लाई होगी, आपका 10 पी हो जाएगा। ये 10 आर हो गया आपका दोस्त, और ये कितना हो जाएगा? ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 5 हो जाएगा, 5 पी हो गया ये सीधा, प्लस 8.5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 1 17, 17 आर हो गया आपका ये। चलिए पी वाले एक तरफ करेंगे और आर वाले एक तरफ। ये 10 पी है, ये 5 पी है, सिर्फ 5 पी रह जाएगा हमारे पास। ये 17 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, सिर्फ 7 आर रह जाएगा। यानी पी बटे में आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई दोस्त? 7 बटे में 5 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। आपने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर दिए तो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे सर? यहाँ से हम जो है टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क जो है हम यहाँ से निकाल लेंगे। किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, उसमें कॉम्प्लिकेशन रहेगी आपको, इसलिए इसी में रख लो। तो P प्लस आर जो है आपका 10 दिन में कर रहे हैं। P और R की वैल्यू है कितनी सर? 7 5 12, 12 गुणा में 10 कितना आ गया? 120 आ गया। टोटल वर्क जो है आपका 120 आ गया। इस काम को करवाना किससे सर? P से अकेले करवाना है। P से जो है अकेले करवाना है, यानी 120 काम है। और करता कितना है वो सर? 7 काम करता है। तो 7 से डिवाइड कर दिया, 120 बटे में 7 जो है आपका सही आंसर हो गया। यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने इतने आराम से कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सारे क्वेश्चन जो ये पूरी टाइप जो है अच्छे समझ आई होगी और कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत आती है, तो वीडियो के नीचे जो है आपको क्या करना है? कमेंट कर देना, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, चलिए यदि आप इसकी क्लास नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से डाउनलोड कीजिए। और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको चैप्टर वाइज कोर्स कराया जा रहा है। कोई भी आपको चैप्टर वाइज कोर्स नहीं कराता। वही क्या है, आपको चाहे आप देख रहे हो 2-4 जो है यूट्यूब चैनल है जो बड़े बड़े हैं, लेकिन वो कराते कुछ नहीं है, आप भी जानते हो। क्योंकि उनको क्या करना होता है? उनको अपना कोर्स सेल करना होता है। ये बात जो हकीकत है, कोर्स सेल करना होता है। कोर्स सेल करेंगे तभी जो है उनकी इनकम होगी। इस बात को भी आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, कि बच्चे को बांध के रखना होता है, तो बांध के कैसे रखते हैं? वो घिसे पिटे क्वेश्चन जो है आपको करा रहे होते हैं। ठीक है, वही घिसे पिटे क्वेश्चन जो है लाइव क्लास चालू कर दी और हजारों की भीड़ है, और लेकिन कराना जो वो करा रहे होते हैं उससे आउटकम आपका 0 होगा। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो घिसे पिटे क्वेश्चन है, वो हर किसी को आते हैं। ठीक है, हर किसी को आते हैं, इनफैक्ट आपको भी आते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको वो रास्ता नहीं मिला है जिस रास्ते पे उससे उन क्वेश्चन को करना जो है आप आराम से कर पाओ। ठीक है, वो नहीं मिला है, लेकिन आप क्या है उसी भीड़ में आप घुसे हुए हो। ठीक है, कमेंट चल रहे हैं, चैट चल रही है, और चैट में लोग आपस में लगे पड़े हैं, क्योंकि पढ़ना तो किसी को होता नहीं है। आप भी देख सकते हो, किसी भी लाइव क्लास में चले जाना आप। ठीक है, वहाँ मैथ्स की क्लास चल रही होगी और धड़ाधड़ उसकी चैट चल रही है और आपस में लगे पड़े हैं, फूल पत्तियां भेज रहे हैं कोई। ठीक है, तो वो बेकार है चीज। वो क्या हो रहा है? उससे टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है? उनकी क्लास नहीं देखनी है, क्योंकि वो आपको नहीं करा रहे हैं जो चीज आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए। ठीक है, आप भी जानते हैं ये बात। नहीं जानते तो कुछ टाइम बाद आप जान जाएंगे, और मेरी बात को आप याद रखेंगे कि जो है मैंने ये बात कही थी। यही हकीकत है मेरे दोस्त, क्योंकि उनको कोर्स सेल करना है। ठीक है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, नहीं पढ़ना उनके चक्कर में, उस भीड़ में नहीं घुसना है। आपने भीड़ से अलग चलना है। भीड़ से अलग चलोगे तभी जो है आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो दोस्त आपको चैप्टर वाइज वीडियोस कराई जा रही हैं। आपको क्या करना है? सिर्फ वीडियोस देखनी है, नोट्स बनाने हैं, और सारे जो हैं आपको क्वेश्चन जो है करने हैं। प्रैक्टिस करने के बाद आप मार्केट से कोई भी बुक उठा लाना, एक एक क्वेश्चन जो है आप लगा पाओगे। ठीक है, यकीन ना हुआ हो अब तक तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियोस उठा के देख लेना। एक एक वीडियो देखोगे, उसके बाद जो है कोई भी बुक उठा लाना, हर एक क्वेश्चन जो है आपका हो रहा होगा।
और कुछ भाइयों ने कर भी दिए होंगे अब तक, ठीक है, उनको फायदा होना स्टार्ट हो भी गया होगा। तो यही चीज है जो आपको अलग रखती है लोगों से। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात जो है अच्छे से समझ आई होगी, उस भीड़ से अलग होके रहिए, ठीक है, क्योंकि भीड़ जो है आपको पता है भेड़ चाल चल रही होती है भीड़ जो है, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कैसे तैयारी करनी है, बस वो चल रहे होते हैं कि बस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, बस चल रहे, उन्हें छोड़ दिया जाता है कि चलते रहो बस, ठीक है, तो वो मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं, यही हकीकत है दोस्त। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए ओपन है, तो वहां जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।